भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वो आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गया। पहले भी तो हुए, वो तो भगदड़ मची हुई भारतीय जनता पार्टी में जो सब कुछ नियंत्रित दिखाई दे रहा है, अब वो डूबती जहाज में जैसे। ये संकेत है कि बीजेपी के जाने के दिन आ गए हैं। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, डूबते जहाज से सब कोई भाग रहे हैं। और साथ ही ये भी बातें कही जा रही है कि जिस तरह से यूपी में एक समय ऐसा आता है कि चुनाव में नतीजे आने के बाद में इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन नतीजे आने के पहले ही जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता जो पहले किसी और पार्टी में थे, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, इसको लेकर तमाम पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ में एक पूरा पैनल मौजूद है, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ में प्रकाश पुंज पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से, और बीजेपी से उमेश घोरमोड़े जी हैं। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं एक पोस्ट का जिक्र करना चाहूंगा जो अमित श्रीवास्तव जी ने फेसबुक पर डाला था कि सत्तारूढ़ दल में तो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल से अगर 3 कैबिनेट मंत्री और सभी अभी तक 9 विधायक जा चुके हैं और कई जाने वाले हैं, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में असंतोष कुछ ज्यादा ही लगता है। ये असंतोष बहुत ज्यादा है क्या अमित श्रीवास्तव जी, जो आप कहना चाहते हैं? गांधी जी, मैं आपके लिए आपके पास खैर वो चीजें होंगी, लेकिन सबसे अहम एक चीज तो समझ में आ रही है कि बाबा जी पे स्वामी जी भारी पड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए कि उन्होंने अपने जो त्याग पत्र में उन्होंने लिखा है और शब्दों का जो चयन किया है, मैं आपको बता दूं कि दलित, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के घोर उपेक्षा के कारण, इस रवैये के कारण मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। और स्वामी जी ही नहीं, 3 कैबिनेट मंत्री अगर जाते हैं गांधी, जनरली हम लोग देखते हैं कि विपक्षी लोग सत्तारूढ़ दल में जाना जरूर चाहते हैं, लेकिन अगर सत्ता का लालच लोग नहीं करके अगर उस दल को छोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उपेक्षा हो रही है और नौटंकी, आप देखिएगा गांधी जी कि कल जिस प्रकार से भाजपा के दिग्गज नेता खाना खा रहे थे और फोटो शेयर कर रहे थे कि आज हम दलित भाई के यहाँ खाना खा रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता गांधी जी, कथनी से कुछ नहीं होता, आपके कर्म वैसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए, मैंने जैसा लिखा है उस पे कि अगर लोग जा रहे हैं मतलब असंतोष कितना है। और आप देखिए कि सब कुछ यही भुगतना लिखा है गांधी जी। ये पूरा एपिसोड जो भाजपा के लोग हैं वो बंगाल में किया करते थे। इन्हें बड़ा मजा आता था दूसरे पार्टियों को तोड़ना, लेकिन आज जब इनके ऊपर कैसी बीत रही होगी जब इनके लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं। और सबसे अहम बात, जो आरोप इनकी सरकार पे लग रहा है, आप देखिए कि जिस प्रकार से वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने फोटो शेयर की है कि एक दलित भाई के साथ खाना खाते हुए, हाथरस की घटना को आप याद करिए, वहां मिलने तक नहीं गए। किसानों को अपनी जीभ से कुचलने वाले आज भी उनके परिवार के जो सदस्य थे, वो जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम आएगा तो मैं स्वतः ही इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आज भी वो राज्य मंत्री हैं। तो कथनी और करनी में जो डिफरेंस है ना, वो बीजेपी में दिख रहा है गांधी जी। जी, कथनी और करनी में ये दिख रहा है सारी चीजें, ये कहना है अमित श्रीवास्तव जी का। लेकिन उमेश जी, ये चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2024 से का जो परिणाम भी रहेगा उसको ये निश्चित तौर पर ये तय करेगा इस यूपी विधानसभा का चुनाव। और ऐसे में अगर पार्टी के सामने इस तरह की चुनौती आएगी सामने, तो आपको नहीं लगता कि 2024 आपके लिए मुश्किल हो जाएगा? देखिए गांधी जी, मुझको नहीं लगता कि कहीं कोई चुनौती है। और राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ा दल होने के नाते कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इन तमाम सिलसिलों के बीच में जिस प्रकार अमित श्रीवास्तव जी ने अभी आरोप लगाया और तमाम तरह की बातों को उन्होंने कहा, और तमाम तरह के विषय, चाहे दलितों के विषय में या पिछड़ों के विकास के विषय में जो आरोप लगाने का काम किया, ये ठीक उन्हीं लोगों की तरह आरोप लगाने का यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी ने काम किया है जिस प्रकार से जो लोग भाजपा से गए हैं। लेकिन उनकी टाइमिंग पर सवाल उठता है और उत्तर प्रदेश की जनता इस टाइमिंग को बेहतर तरीके से समझती है। वो तमाम लोग जो झूठे आरोप भाजपा की सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगा रहे थे, उनकी आंख, कान, नाक, मुंह क्या सब बंद थे बीते 5 वर्षों तक। उस वक्त उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? उस वक्त उन लोगों को सब अच्छा लग रहा था, सब मीठा मीठा लग रहा था। और जब चुनाव आ गए हैं
तो उस वक्त जब उन्होंने देखा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा के अंदर में जो परफॉर्मेंस नहीं देगा, जो विकास के काम नहीं करेगा, जो दलित पिछड़े वंचितों के लिए काम नहीं करेगा, उसको भाजपा बाहर का रास्ता दिखाएगी। उससे पहले जब वो भाग चुके हैं तब उस पर यहाँ पर राजनीति करने का प्रयास हो रहा है। और कांग्रेस किस अधिकार से यहाँ पर सवाल उठा रही है? अभी आपने अमित श्रीवास्तव जी के पोस्ट का भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के तंज का भी जिक्र किया, तो यह तो वही बात हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला तिवारा। और कांग्रेस की हालत तो उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी हो गई है कि ये वही हीरो की तरह बिहेव कर रही है जिसको फिल्म के अंदर ना कास्ट किया गया है, ना काम मिला है, और ना ही किसी प्रकार का उस फिल्म से उसका लेना देना नहीं है, और वो बाहर बैठ करके उस फिल्म को देखने के लिए मजबूर है और केवल ताली पीटने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ताली ही पीटे रह जाएगी। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अभी आप बाहर का रास्ता और बाहर छोड़ करके जाने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल करके वायनाड भेज दिया, तो आप तो कम से कम रहने दीजिए। उत्तर प्रदेश के विषय में, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के विषय में आपको बात करने का अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि आपके सोनिया गांधी जी के संसदीय क्षेत्र का बात हो, आपके राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र का बात हो, विकास की गर्त में वहां पर जाकर के दबा हुआ था, जिसको बीते 5 वर्षों के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वहां पर विकास को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। अब बात करते हैं हाथरस की, और जिस प्रकार से बीते कुछ वर्षों के अंदर में कांग्रेस चयनात्मक राजनीति कर रही है प्रियंका वाड्रा जी के नेतृत्व में, जब महिलाओं के साथ जब घटना घटित हो जाती है तो वह पूरे विश्व में कहीं ना घटित हो, वह घटना मार्मिक होती, हम सभी के उतनी ही पीड़ादायक होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता राजस्थान के विषय में अलग चयनात्मक राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में छत्तीसगढ़ के मंत्री तो छोटी मोटी घटना बता देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में क्योंकि राजनीतिक रोटी सेकनी है, तो भैया कांग्रेस के मित्रों, आपको बाहर रखा गया, आप बाहर बैठ करके ताली बजाइए, इस फिल्म से आपका कहीं कोई लेना देना नहीं। आपने मानना है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से रन में नहीं है वहां पे, ये मानना आपका सीधे तौर पे? आऊंगा मैं आपके पास में, प्रकाश पूंज पांडे जी से ले लेता हूं मैं। प्रकाश पूंज पांडे जी, तमाम घटनाक्रम पे आपकी पैनी नजर है। मुझे लगता है कि जिस तरह से साइकिल पे सवार होते जा रहे हैं बीजेपी के लोग, साइकिल सही तरीके से चलेगी या बीच में पंचर भी हो सकती है? क्या लगता है कि ये हवा का रुख है जो उन्होंने समझ लिया है? देखिए, महाराष्ट्र में एक कहावत है गांधी जी की, जैसा दिसते तसा नसते म्हणून जग फसते। आज ये राजनीति, उमेश जी समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, राजनीति इतनी टिपिकल हो गई है और इतनी क्लाइमैक्सफुल हो गई है कि कब क्या होगा कुछ नहीं पता। क्योंकि जिस प्रकार से अभी उमेश जी ने कहा, एक अच्छी बात कही कि कांग्रेस वहां पे गेन कर रही है नहीं कर रही है, कांग्रेस को ये मतलब नहीं है। कांग्रेस इससे खुश हो रही है कि वहां से बीजेपी से कुछ लोग निकल के एसपी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आज हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मिस कर रहे हैं, अगर वो होते तो इस डिबेट में कुछ और ही रंग आता। लेकिन बीजेपी को भी समझना चाहिए कि ऐन चुनाव के पहले अगर आपके परिवार से आपका सदस्य आपका परिवार छोड़ के जाने को मजबूर है और वो हवाला क्या दे रहा है, देखिए सबसे बड़ी गांधी जी इसमें बात है, घटनाक्रम को देखिए, इसके जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक मुझे तो लगता है ये पटकथा रची गई है, इसके आप एजेंडा को समझिए। रीजन लगभग सेम है, जितने लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं उनके सबके रीजन लगभग सेम है। कल एक ब्राह्मण विधायक ने भी इस्तीफा दिया है, वो भी क्या लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है। जब बीजेपी में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, दलितों की उपेक्षा हो रही है, मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है, तो फिर अपेक्षा किसकी है, किससे अपेक्षा करे? सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है ये किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है, इतना आसान नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और इसके पीछे चुनाव के मैनेजमेंट के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, वो इस बातों पे, इन घटनाक्रम पे शांत है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल बात नहीं है। ये इसमें तो मेरा हाजमा खराब हो रहा है। मैं 4 दिन से ट्रेस कर रहा हूं, वहां के पत्रकारों से बात कर रहा हूं, ऐसा हो क्यों रहा है? मीन्स जो व्यक्ति चुनी हुई सरकार को पलट देता है, 22-23 से विधायक यहां से वहां चले जाते हैं। हमारा करीबी राज्य उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई। आप समझिए, ऐसे 2014 के बाद से ऐसे कई उदाहरण है। वो व्यक्ति इस समय इतना शांत बैठे, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में
ये बात हजम नहीं होती है। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अजीत पवार ने फडणवीस को समर्थन देके अपना केस बरी करवा के जिस प्रकार से वापस आए, वो किसी से छुपा नहीं है। कितना एक ड्रामेटिक सीन था। तो इस समय राजनीति में आप समझ लीजिए कि राजनीति एक अनटोल्ड स्टोरी जैसी हो गई है कि कब क्या होगा, कब क्या क्या होगा, और कैसे अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसी बातें आ रही थी योगी आदित्यनाथ जी, अब मालूम चल रहा है कि वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं। ये सब क्या है? देखिए, मंथन का विषय है, लेकिन जो मैं बोला ना, मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोला, जैसा दिखते तसा नसते मनोन जगत पसते, जो दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए लोग फंस जाते हैं। हमें इसे एक उल्टे चश्मे से भी देखना पड़ेगा गांधी जी। जी, उल्टे चश्मे से भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन जहां पे मेजोरिटी में रहती है, कोई भी दल मेजोरिटी में रहता है, लेकिन सरकार वहां पे नहीं बनती। हमने छोटे इलेक्शन में भी देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से कोरिया की स्थिति निकल के सामने आई, और लिहाजा एक बड़े कैनवास में देखा जाए तो विधानसभा में जिस तरह से जो उठापटक मचा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं कई राज्य और देश भी प्रभावित होंगे। अमित श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती रहेगी कि जो नेता उनके पास आ रहे हैं उनको टिकट देना, और साथ ही जो पहले से तैयारी कर रहे थे उन्हीं सीटों पे, अब वहां पर उनको मैनेज करना। और इसीलिए उनका एक बयान भी निकल के सामने आया है, जो ताजा बयान है कि अब ना बस एक और फिर सापा में नहीं लगाऊंगा बीजेपी का कोई विधायक, अखिलेश यादव। ये उनका बयान है आज का। देखिए गांधी जी, सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रकाश भाई ने उठाई है, शायद 3 और 4 दिन से मेरे जहन में भी वो प्रश्न चल रहा था, और मैंने भी अपने बहुत सारे वकील मित्रों से यूपी में, दिल्ली में मैंने बात किया, और सबका यही मानना है कि मैं उनको चाणक्य तो नहीं मानता जिनको अभी प्रकाश भाई ने चाणक्य कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भाजपा में लोग आते हैं तो कह दिया जाता है ये चाणक्य नीति है, और जब भाजपा से लोग जाते हैं तो कह दिया जाता है कि मौका परस्त लोग हैं। तो ये दोनों बातें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाली बातें हैं। तो लेकिन एक चीज जरूर सोचने का विषय है कि कहते हैं ना गांधी जी की राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है, यहाँ वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो आपके सबसे करीब होता है। तो जो प्रकाश भाई ने कहा, निश्चित तौर पे अगर देश के गृह मंत्री जो उन्होंने कहा कि हमारे बहुमत होने के बाद भी जिस प्रकार वो सरकार बना लेते हैं, ये अलग बात है कि अगर आप बंगाल देखेंगे, बिहार देखेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान देखेंगे, तो वो उनकी चाणक्य नीति नहीं चल पाई, प्रदेश की जनता ने नकार दिया। लेकिन आपने जो कहा अखिलेश यादव जी के भी और जितने छोटे दल हैं, मुझे जो आप लोगों के माध्यम से देखने और पढ़ने मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक लोग एकजुट हो गए हैं कि अब कुछ भी हो जाए भाजपा को नहीं आना। मुझे ऐसा लगता है गांधी जी कि जो वोट वहां पर पड़ेंगे, निश्चित तौर पे जब इस लोक उत्सव में, जो लोकतंत्र का उत्सव है, जब लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे गांधी जी, तो मुझे ऐसा लगता है क्या जब वोट डालने से पहले उन्हें वो गंगा में बहती लाशें याद नहीं आएंगी? जब वो वोट का बटन दबाएंगे गांधी जी, तो क्या वो किसानों पे चढ़ी हुई वो जीप और वो खून के निशान उन्हें याद नहीं आएंगे? बढ़ती हुई महंगाई क्या उन्हें जो सफर कर रही है यूपी की जनता और देश की जनता, क्या वो याद नहीं आएगी? तो गांधी जी कहते हैं ना, इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर आंकड़े एकदम से झूठे हैं और दावे बहुत ही किताबी है। तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। जनता अब जागरूक हो गई है गांधी जी, और जिस प्रकार से नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं, प्रकाश भाई की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर कुनबा, अगर आपका एक व्यक्ति भी जाता है तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि वो कहीं ना कहीं हम कमजोर होते हैं। और अगर एक छोटा सा व्यक्ति भी आता है, गांधी जी हमने सबने वो शेर और चूहे की कहानी सुनी है, कई बार वो शेर के काम वो चूहा आ जाता है जब शेर जाल में फंसा होता है। लेकिन जिस प्रकार से अपने ही लोगों पे अब आरोप लगाना, उन जो पूर्व में 5 साल आपके साथ मंत्री रहे और अब आप कह रहे हैं उनका जनाधार नहीं था, अब वो तो पुराने दूसरे पार्टी से आए थे, तो साहब आपने उनको अपनी पार्टी में लिया क्यों? आपने उनको 5 साल कैबिनेट बना के रखा क्यों? और आज जब आपके साथ वो छोड़ के चले गए तो आपके लिए वो अपराधी हो गए, आपके लिए वो भ्रष्टाचारी हो गए। अगर वो अपराधी आज है तो 5 साल आपने कैबिनेट में क्यों रखा? अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो आपने भ्रष्टाचारियों को श्रेय क्यों दिया? ये सारी बातें इस चुनाव के पहले जनता के मन में कसमकस तो चल रहा है गांधी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश भाई ने जो कहा, आने वाले समय में अभी पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर साफ हो जाएगी जब नतीजे आएंगे, उसके बाद में क्या पिक्चर बनता है। लेकिन उमेश जी, सापा चुनौती पेश करिए, क्योंकि सापा में लोग जा रहे हैं, तो आपके लिए सापा से फाइट है या कांग्रेस से फाइट है, क्या मानते हैं आप?
देखिए आपसे खुद से फाइट नहीं लोग। जी जी जी, अरे आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। देखिए अब अमित जी ने अंत में कह ही दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। इससे उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि उनका काम केवल पिक्चर देख करके ताली पीटने का रह गया है। तो कुल मिलाकर के पिक्चर से कांग्रेस यहाँ पर बाहर हो गई है, अमित जी ने स्वीकार लिया। और जिस प्रकार से लय में, फ्लो में अमित जी बोल रहे थे, और अभी वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय जी ने कहा कि सभा के, अरे सुन लीजिए सर, प्रधानमंत्री दिए और सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश ने दिया है भाई साहब, कांग्रेस के प्रधानमंत्री। मैं उसी पे रहा हूँ, उसी पर हूँ। देखिए बहुत दुख का विषय है। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मेरे अभिन्न मित्र है और हाई कोर्ट बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन आज मुझको बड़ा दुख हो रहा है जिस गर्व से अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उसी उत्तर प्रदेश ने दिया है। आज उस उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की क्या हालत हो गई है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके सपा के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने मजबूर है। 10 सीट की स्थिति नहीं है। आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है साहब, ये राजनीति है और राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस का इसका पतन हो चुका है कि आपको सपा का सहारा लेना पड़ रहा है और आप उसमें खुद हो रहे हैं। अरे भैया सुन लीजिए आप, छत्तीसगढ़ सोनिया जी को सुन लेते हैं। सुन लीजिए, गंभीर विषय है, आपके भले के लिए मैं कह रहा था। अब आप और आपके नेता गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो आपके पार्टी का आंतरिक विषय है। लेकिन अरे सुन लीजिए सर, अरे सुन लीजिए, अगर ऐसी स्थिति होती तो राहुल गांधी जी को वायाड नहीं भागना पड़ता, लेकिन फिर भी ठीक है, आप ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह के कोविड काल के जिक्र किए, तमाम तरह के विषय किए, मतदान से पहले तो जनता यह भी याद रखिए साहब कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी सरदी जो थे उनके ऊपर किस प्रकार से लाठी बरसाई गई थी 2015 के अंदर में गणेश विसर्जन के दरमियान, और अभी ताली पीटने वाली कांग्रेस उस वक्त मुख्य दर्शक बनी हुई थी और अखिलेश यादव की सरकार ने उस वक्त लाठी बरसाने का काम किया था। और उसके बाद लगातार 15 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं, चाहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण का विषय हो या फिर काशी विश्वनाथ की भव्यता का विषय हो, तमाम तरह आप बोलते रहिए, जनता समझदार, जनता तमाम चीजें समझती है। और आप इस शब्द को जितना बोलेंगे श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी जी तो अभी है नहीं, आपका यह शब्द हमारे प्रचार में बहुत उपयोगी रहता है। आपसे निवेदन है, आपका सोशल मीडिया में भी लिखिए और लगातार इन शब्दों का प्रयोग करते रहिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मिसिंग है, मेरा आपसे निवेदन है उनको जल्दी बुलाइए। हमारा स्टार प्रचारक कम पड़ा है, सपा कार्यालय छोड़ देते हैं। प्रकाश पुष्प पांडे जी, जी गांधी जी एक अंतिम 5 सेकंड अंतिम, जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उत्सुक दिख रहे हैं, जिस प्रकार से सपा के सवाल पे उत्सुक दिख रहे हैं, पिछले बार बबुआ और लड़के का जिस प्रकार से गठबंधन हुआ था, इस बार कहीं साइलेंट गठबंधन तो नहीं हो गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार साइकिल बाहर से चलाने का प्रयास, वही आप लोगों की घबराहट है क्या? तो पिछले बार क्या स्थिति हुई थी, किस प्रकार से आप गए थे, कहाँ भागना पड़ा, वो जग गई है। और अभी भी आप गठबंधन खुल जायज है, कभी आप ऊपर कभी हम नीचे, कभी हम ऊपर कभी आप नीचे, वो साफ नेवले चूहे जी। लेकिन भाजपा का कुछ पांडे जी आऊंगा उमेश जी, प्रकाश पुष्प पांडे जी, यूपी के ही रास्ते केंद्र की राह आसान होगी। और ऐसे में अगर देखा जाए जो अभी स्थिति, मौजूदा स्थिति है, इस पर एक सर्वे भी हो गया है, ओपिनियन पोल आया है सी वोटर का, जिसमें कहा यह जाता है ना कि जो मौसमी नेता है वो मौसम को समझ जाते हैं, किधर का मौसम है। पहले कई लोग इसको समझ जाते थे और उनके नाम की चर्चाएं भी काफी रहती थी, लेकिन 63% लोगों ने ये बताया कि ये मौका प्रस्त लोग हैं। 63% बहुत बड़ा रेशियो है। क्या ये मौसम को समझ गए हैं क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको आपके इसी प्रश्न का उत्तर 2 उदाहरण से देता हूं जी। देखिए, कोई परिपक्व नहीं है और कोई परिपूर्ण नहीं है। दोनों पार्टियों के नेता यहाँ बैठे हुए हैं और ये दोनों बहुत नॉलेजेबल नेता हैं। मैं इन्हें पर्सनली दोनों को एडमायर करता हूं, मैं जानता हूं इन लोग को। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उमेश जी ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात किया। मैं वहां बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वहां से बहुत सारे लोग भी, मेरे रिश्तेदार भी है। उस एरिया के जो विधायक हैं गांधी जी, नीलकंठ तिवारी जी, आपको पता है कि वो नई सीट तलाश रहे हैं।
कारण ये है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में जितने छोटे छोटे मंदिर और जितने छोटे छोटे वहां के मोहल्ले को वहां पे हटाया गया है, उसे अतिक्रमण कहिए, ये हटाया गया है, उसको वायलेट किया गया, जो भी आप समझिए, उसके कारण वहां पे जो छोटा वर्ग है उसमें एंटी इनकम्बेंसी और एक चिढ़ मची हुई है, क्योंकि कईयों के झुग्गी झोपड़ी वालों के, ठेले गुमचे वालों के व्यापार चले गए। उसके बाद अब अमित श्रीवास्तव जी तो खुश हो गए क्योंकि मैंने बढ़िया एग्जांपल दे दिया। अब अमित श्रीवास्तव जी पे आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस की, उमेश जी आ रहे हैं, अभी हंसने का मौका आपको बहुत मिलेगा। कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी जी है, निसंदेह इतना मेहनत कर रही है यूपी में, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने एक सुंदर नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन दुख की बात है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की जो पोस्टर गर्ल है प्रियंका मौर्य, वो खुद प्रियंका गांधी से शिकायत कर रही है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, पूरा सक्रिय है कि भाई हमें ही टिकट नहीं मिला जिसने इतनी मेहनत किया, जो आपकी पोस्टर गर्ल है। बात यह है कि जमीन पे चीजें अलग है गांधी जी, और ऊपर एसी कमरों में बैठ के जो डिसीजन लेट मी कंप्लीट इन 5 सेकेंड्स। अब क्या है, यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग असंतुष्ट, जो आपने कहा ना कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दल बदल क्यों हो रहा है। और एक तो कानून यहाँ अपने हाथ सख्त नहीं है, अगर कानून स्ट्रिक्ट हो तो दल बदल पे अगर थोड़ा सा भी हम नियंत्रण रखें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट है महत्वाकांक्षा। इस समय महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है लोगों की कि लोग सिर्फ पार्टी से ऊपर अपने बारे में सोच रहे हैं, और ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग सिर्फ अवसरवादिता पे ध्यान दे रहे हैं। लोग पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ना ही अपने प्रदेश या अपने विधानसभा या अपने लोकसभा या अपने देश के बारे में। ये सबसे बड़ा रीजन जी। रीजन बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन एक रीजन और निकल के सामने आ रहा है यूपी से, क्योंकि यूपी की राजनीति ऐसी है कि सबकी नजर रहती है, सब उस पर चर्चा करना चाहते हैं, और यूपी से ही कई सारे रास्ते निकलते हैं। लेकिन एक और खबर आ रही है उमेश जी कि उत्तर प्रदेश में एनडीए से जदयू अलग हो गया है। यूपी चुनाव को लेकर भाजपा से नहीं बनी बात, मतलब अभी तो विधायक को मंत्री ही जा रहे थे, और एनडीए की अगर साथ में जो पार्टी है जदयू, वो भी आपसे छिटक गया साहब। मैं इसी मुद्दे पे आने वाला था, इसलिए मैं उमेश जी को बोला कि आपको अभी और मौका मिलेगा हंसने का, देखते रहिए। बहुत अच्छा बात है। देखिए, अपना दल की हम बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, अलायंस ऑलरेडी उनसे है, और जिस प्रकार से अभी की खबर आ रही है, तो इस खबर की पुष्टि और इस खबर को लेकर के अध्ययन निश्चित तौर पे मुझको लगता है कि इस पर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास, सभी को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी है। सब साथ अगर आप सदन के अंदर 80 और 20 क्या है? 80 और 20 क्या है? सबका साथ। अरे भैया, ये 80 और 20 नहीं है जो आपकी पोस्टर गर्ल आरोप लगा रही है, टिकट के बदले में मांगा जा रहा है। तो ये 80% छोड़ने वाले लोग हैं, 20% 80 लोग छोड़ रहे हैं। आपको तय करना होगा, कहीं 80 प्रियंका वाड्रा का हिस्सा है या उनके नहीं का हिस्सा है। ये 80 और 20 वाला विषय है। और देखिए, बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना मत बनिए। मैं आपको स्पष्ट तौर पे दावा कर रहा हूँ, भाजपा की सरकार पुनः बन रही है, और आप ऐसे ही ताली पीटते रह जाएंगे। और मुझको दुख इस बात के लिए, बीजेपी के नेताओं का सहयोग है कि प्रयोग है, ये भी बता दीजिए। आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, 1-2 नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। गांधी जी मुझे 5 सेकंड दीजिएगा। चिंता मत करो, बहुत दर्द हो गए। जी, मुझे लगता है कि अमित जी कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन जो चले की जो बेला है, इसको आप किस तरह से देख पाते हैं? देखिए, अभी जदयू भी अलग हो गया। मुझे एक चीज लग रही है गांधी जी कि केंद्र और मोदी सरकार की नाकामी और विफलता दर्शाता है कि केंद्र की सरकार और जो यूपी की सरकार है, दोनों ने किस तरह से वहां के लोगों को प्रताड़ित किया है, और कितने उदासीनता के साथ बता रहा हूं जिस प्रकार से उनके नेता जा रहे हैं। गांधी जी, अगर इतने बड़े ह्यूज मात्रा में अगर नेता अगर जाए और आप बाद में ये कह दें कि टिकट जिसको नहीं मिल रही है वो जा रहे हैं, तो मुझे ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। और 2 चीज, वैसे ही है, देखिए, अगर तकलीफ में है आप, मैं समझ रहा हूँ,
लेकिन आपने बताया नहीं कि बीजेपी के नेता बीजेपी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में मैं कुछ लाइन का जिक्र करना चाहूंगा। मैं जी समय के लिए मैं फाइनल कमेंट्स भी लूंगा। उमेश जी, प्रकाश जी, संजीव गुप्ता जी ने कुछ लाइनें लिखी है, काफी सुलझे हुए व्यक्ति संजीव गुप्ता जी। पहले राष्ट्र नेता हुए, फिर जन हो गए, अब नेता एक धर्म के, फिर जाति के, फिर उपजाति के, फिर अगड़ी जाति के, फिचरी जाति के, गली के, मोहल्ले के हो रहे हैं। और हाँ, जनता भी तो राष्ट्र के लिए नहीं, जात के नाम पर वोट देती है। गिरावट तो सब जगह आई है, मतलब ये यूपी में ओवरऑल उदाहरण दिख रहा है। गांधी जी मुझे कांग्रेस का एक स्लोगन याद आता है इंदिरा जी के जमाने का कि न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। अगर वो बातें आज के दौर में लागू हो जाए तो शायद ये देश बहुत स्वर्णिम भविष्य पा सकता है। लेकिन सबसे मुझे लगता है कि और स्वर्णिम हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, जात पात से उठ के जब राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन उमेश जी ने एक बहुत बड़ी बात की अभी कि देखते जाइए, ये इंटरनल राजनीति जो है ना, कि इनके पास फिर कोई मास्टर कार्ड है जिससे वो सरकार बना। हो सकता है कि ये विधायक वहां जाए और उसके बाद फिर देखिए सरकार बनाना, अब तो पोस्ट इलेक्शन सरकार बन रही है ना, पहले प्री इलेक्शन सरकार बनती थी, अभी पोस्ट इलेक्शन सरकार नहीं, ये बहुत भयावह हो गया है। इसलिए उमेश जी की वो जो कमेंट था ना, वो कहीं ना कहीं बहुत रिमार्केबल है। इसको हाईलाइट कीजिए कि बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि देखते तो जाइए, मतलब इनके पास एक स्ट्रेटेजी है, मास्टर प्लान इज रेडी कि भैया जिसको जाना है जाओ, या फिर खुद ही बोल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा सीएम बन गए 10 साल तो ही विल कॉम्पीट। किसको कंपटीशन देंगे? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा की नजर है बीजेपी की, जिससे राह आसान हो जाएगी केंद्र की। अगर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है तो यूपी के रास्ते ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये भी तो एक बात है। ये भी एक बात है, लेकिन आज यूपी में बिना आदित्यनाथ के सरकार बनाना इम्पॉसिबल है। पिछली बार भी आप सोचिए, चुनाव नहीं लड़े थे वो, फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, आज योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा वहां एम्पायर है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप उससे लास्ट कमेंट जी कमेंट्स दे दीजिए साहब। ना प्री चुनाव से ना पोस्ट चुनाव से स्पष्ट 300 प्लस के साथ सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। आप लाख कयास लगाए, लाख स्ट्रेटजी करें, लेकिन कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है, केवल भाजपा की सरकार बनी तय है। देखिए गांधी जी भैया, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है, झारखंड ने मांगा है, यहाँ का शराब मॉडल, मध्य प्रदेश में इनकी आश्वस्तता ही संकेत दे रही है। जी अमित जी देखिए, इनकी बेबसी लगानी और मजबूरी समझिए। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 65 प्लस का नारा दिया था, या एमपी में 200 प्लस का नारा दिया था, गुजरात में 165 का नारा दिया था, कहीं बंगाल में भी नहीं मिली। हो जाएगा। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की और यूपी के मौजूदा स्थिति को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बातें कही है और जिस पर सियासत भाजपा के हाथ नजर आ रही है, लोगों का दम घुट रहा है। गांधी जी उमेश अधिकार का प्रयोग करने का दिन आने दीजिए, पार्टी के ऐसे इनकी उल्टी की तमाम बातों को आगे बढ़ाते रह जाए। साथ ही प्रकाश पुंज पांडे जी विशेषज्ञ के तौर पर शामिल थे। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधन में खबरों को जाएगा। बैक टू स्टूडियो।